रामायण जी के बड़े ही सुंदर दिव्य प्रसंगों में एक बड़ा ही ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी प्रसंग आता है कि जब अयोध्या के राजा बनने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी मां जानकी और लखनलाल को साथ लेकर के अयोध्या से बाहर सरयू तट पर आते हैं। रात्रि के समय सारे ही भक्त समुदाय को सोता हुआ छोड़ करके मेरे राम जी अचानक श्रृंगेरपुर की हद में आकर के रात्रि का विश्राम करते हैं और फिर रात्रि का समय गर्भ की शैया लगा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी भूमि पर शयन करते हैं। ऐसे समय पर सारे जगत के अधिपति और जगत के माता पिता सीताराम धरती पर पौड़े हुए हैं। इस दृश्य को देख करके लखन महाराज का हृदय द्रवित हो जाता है और लखन महाराज रोने लगते हैं। इतने में निषाद राज वहां आकर के पहुंचते हैं और लक्ष्मण जी से कहने लगते हैं कि हाय, कैकेयी माता की बुद्धि में भी ऐसी तो क्या सूझी और दुष्ट मंत्रा के प्रभाव में आकर के ऐसा वचन मांग बैठी जो सियाराम को महल के सुख तज कर के आज इस भूमि पर बड़े ही कष्ट का सामना करते हुए शयन करना पड़ रहा है। इस बात को सुने लक्ष्मण जी की अपनी भीतर की संवेदनाएं थी, प्रभु के प्रति प्रेम था, दिव्य भाव था और हृदय करुण से भराया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किंतु जैसे ही निषाद राज के मुख से ये सारी बातें सुनी, लक्ष्मण जी ने कुछ ज्ञानवर्धक बातें निषाद राज के साथ चर्चा में की। उन चर्चा के अंतर्गत 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो हम सब के जीवन को भी आलोकित करते हैं। जिसमें से पहली बात जो लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कही वो ये थी कि हे लक्ष्मण, मनुष्य को कभी भी अपने दुख के लिए किसी और को कारणीभूत नहीं ठहराना चाहिए। हमारे दुख का कारण कोई और हो ही नहीं सकता सिवाय हमारे अपने निजी कर्मों और हमारा प्रारब्ध। और इसलिए हम अपने जीवन में होने वाली किसी भी घटना का कारण किसी और को न बनाएं, किसी और को दोष न दें कि तुमने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। बात बड़ी बते की अधिकांश हम आप सब लोग जीवन में जब कभी कोई घटना घटित होती है तो हम लोगों का एक स्वभाव है, अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा हुआ तो उसके कारण हुआ। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमें दिख ही जाता है जिसके माथे पर हम अपने परिणाम की गठरी सौंप देते हैं। और इसका कारण है, एक तो हम कर्म से छूटना चाहते हैं, दूसरा उसके आरोप से छूटना चाहते हैं, अपने माथे पर दोष लेना नहीं चाहते, तीसरा कारण यह है कि हम उसके परिणाम से भी छूटना चाहते हैं, और चौथा यह है कि हम ये मानने को ही तैयार नहीं कि हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं। ये वास्तविकता है, हर किसी के साथ यही होता है। किंतु कदाचित निकट वर्तमान में हमसे कोई भूल हुई और उसका प्रत्यक्ष परिणाम हमको होने वाली घटना के साथ कोई संबंध नहीं दिखाता। हो सकता है पूर्व की घटना, बाल्यकाल की घटना हो। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग ऐसा आता है कि
एक ऐसे महान ऋषि मांडव्य जिनका नाम था, वे अपने आश्रम में बैठे थे। एक चोर आया, राजा के महल से चोरी करके गठरी ऋषि के आश्रम में फेंक करके चला गया। सिपाहियों ने आकर के ऋषि को पकड़ा और चोरी का कर्म किया है इस इल्जाम के साथ में उसे बंदी बनाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा के दरबार में हर एक अपराध का एक ही दंड था और वो था सूली पर चढ़ा दो। मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश हुआ। महात्मा को सूली पर लटकाया जा रहा था, किंतु उसका तपोबल इतना था कि जिसके कारण वो रस्सियां कट गई और महात्मा को मारना संभव नहीं हुआ। वे जीवित जो है वहां से लौटे। राजा ने इस चमत्कार को देखा और महात्मा के चरण पकड़ लिया, कहा कि महाराज आप मुझे क्षमा कर दो। महात्मा ने कहा कि राजन तुम्हें तो मैं क्षमा कर देता हूं, क्योंकि तुमने तुम्हारा काम किया, सिपाहियों ने अपना काम किया, मैं अनजाने में पकड़ा गया और मुझे सीधा ये मृत्यु दंड तक पहुंचाया गया और आज मुझे पल भर के लिए मरण तुल्य वेदना सहनी पड़ी। भले मैं मरा नहीं, किंतु मरने जैसी पीड़ा मुझे पल भर के लिए हुई जब तुमने मुझे लटका दिया। तो ऐसा घटनाक्रम मेरे साथ क्यों हुआ, इसका हिसाब किताब मैं जाकर के सीधा यमराज से लूंगा। कर्म का निर्णय यम के द्वारा निर्धारित हुआ। सीधे ऋषिवर पहुंचे यमलोक में और यमराज से सवाल किया। यमदेव ने कहा कि देखो जो सवाल आपने किया है इसका उत्तर ये है कि मैं चित्रगुप्त से ग्रंथ खुलवाता हूं। और जब चोपड़ा सामने आया, यमराज ने प्रमाण दिया कि देखिए ऋषिवर, आपको मारा तो नहीं है, किंतु मरण तुल्य वेदना आपको हुई, ये आपके पूर्व कर्म का ही परिणाम। कहा कि ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया था? ग्रंथ में लिखा था कि बाल्यकाल में 5 वर्ष से जब ये छोटे थे, अनजाने में बालक की अवस्था तो अबूझ होती है, उन्होंने कांटा लिया और एक तितली को चुभा दिया। अब वो तितली को मरण तुल्य वेदना हुई। तितली मरी तो नहीं, किंतु मरने जैसी पीड़ा उसे प्राप्त हुई और वह अपराध का दंड आज आपको मिला है, जो आपको सूली पर लटकाया गया। मरे नहीं, किंतु मरण तुल्य वेदना। अब इस घटना को देख करके क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि यह अब का है या तब का है? कब का है ये पूछने का सवाल नहीं, क्योंकि हम दिन भर में और रात भर में मनसा कर्मणा वाचा, कभी मन से, कभी कर्म से और कभी शब्दों से, जाने या अनजाने ऐसे कितने तो कर्म कर लेते हैं जिसका हिसाब हम कभी स्वयं नहीं रखते या रखना नहीं चाहते। कभी कभी तो करके हम अपनी भूलों को छिपाने में लगे होते हैं। उन्हें याद करना या उनका एहसास करना ये तो हमारे जीवन क्रम में ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में यदि हम ये दावा करें कि प्रभु आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो दोष हमें भगवान को देने का क्या अधिकार? यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है, लक्ष्मण जी ने कहा कि अपने किसी भी जीवन में दुखद घटना का दोष किसी और पर देना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई भी सुखी करने को समर्थ नहीं है, तुम्हें कोई भी दुखी करने को समर्थ नहीं है। मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्र कर्मों की व्यवस्था दी हुई है, परिणाम भगवान के हाथ में है। और इसलिए तुम यदि सुखी हो तो केवल अपने कर्मों के कारण सुखी हो, तुम यदि दुखी हो तो केवल अपने कर्मों के कारण ही दुखी हो। दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिए। जीवन में सुखी रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए ये चिंतन अतिशय आवश्यक है। जब हमें ये बात समझ में आने लगती है कि मैं ही मेरी सभी परिस्थितियों का जिम्मेदार हूँ, तो ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों में जिम्मेदार होने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाए, हम ज्यादा सावधान हो जाए, ज्यादा व्यवस्थित हो जाए, परफेक्शन आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने ये किया है कि किया हमने और दूसरों पर डाल दिया, इसलिए हम छूटते चले आए। किंतु कदाचित आरोप से छूटे हैं, परिणाम से कोई छूट नहीं पाया है। जैसी करनी वैसी भरनी तो सदैव लगी है। करनी करे तो क्यों डरे और करके क्यों पछताए? पेड़ लगाए बबूल का, फिर आम कहां से पाए?
तो ये सत्य है। और इसलिए लक्ष्मण जी ने जो बात कही है हम सबके जीवन को लागू होती है कि हमें कोई भी सुखी करने के लिए समर्थ नहीं है, कोई दुखी करने के लिए समर्थ नहीं है। हमारे सुख और दुख के जिम्मेदार हम स्वयं। दूसरी बात उन्होंने समझाई कि जिन्हें आप इस प्रकार से धरती पर पड़ा हुआ देख रहे हैं, भले ही यह अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, किंतु निषादराज इस सत्य को जान लो कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। भगवान में से मनुष्य भाव का निकल जाना ही मनुष्य के कल्याण के लिए एक पहला चरण है। जब तक दिव्य भाव जीवन में जागेगा नहीं, मनुष्य भाव छूटेगा नहीं, तब तक आपकी उपासना का क्रम शुरू नहीं होगा। इसलिए मैं किसी की पूजा कर रहा हूं, लेकिन मैं जिसको पूज रहा हूं, जब तक कि पूजक ये जाने कि ये पत्थर है, तब तक उसकी पूजा का आरंभ ही नहीं हुआ। दुनिया भर की सामग्री हमने अर्पण कर दी, किंतु यदि दिव्य भाव जागा नहीं, पत्थर मान करके यदि निवेदन कर रहा है, तो पूजा का आरंभ भी नहीं हुआ। भले ही क्रम चाहे कितने ही पूर्ण हो गए हो, किंतु यदि दिव्य भाव जगा लिया तो फिर उपासना का फल कितना श्रेष्ठ हो जाता है। कहते हैं कि जब भगवान के प्रति दिव्य भाव जागे, कि श्री राम को मनुष्य बनकर के भले ही धरती पर आए हो, किंतु राम जी ये मनुष्य नहीं है, श्री कृष्ण ये मनुष्य नहीं है। भगवान को और गुरुजनों को मनुष्य भाव से देखना ये पतन की ओर हमें ले जाता है। लेकिन जब दिव्य भाव जागने लगता है तो उनके प्रति किया हुआ प्रत्येक शुभ संकल्प ये पूजा का रूप ले लेता। मन में भाव जाग जाए कि मैं भगवान को भोग लगाऊं तो कितना अच्छा होगा। भोग तो कोई और लगा रहा, थाली किसी और ने पकड़ रखी है, लेकिन भाव मन में हो गया कि यदि ये थाली मैं पकड़कर भगवान को लगाता तो कितना अच्छा हो। बस ये संकल्प मात्र आपको पूजा का फल दे रहा है। कारण यह है कि मैं मूर्ति को नहीं, मैं भगवान को अर्पण करने का भाव कर रहा हूं। भले ही निवेदन कर रहा हूं मैं भगवान के किसी विग्रह के आगे, किंतु जब मैं संकल्प करता हूं कि मैं राम जी को भोग लगाऊं, मैं कृष्ण जी को भोग लगाऊं, तो उस समय राम जी कृष्ण जी भी प्रत्यक्ष दिव्य रूप धारण करके उस सेवा को अंगीकार करते हैं, न कोई प्रतिमा उसमें से अंगीकार करने वाला। और इसलिए इस सत्य को समझना होगा कि भगवान का नाम, भगवान के लीला कार्य, भगवान से संबंधित प्रत्येक लीला परिकर, फिर चाहे वो भगवान की जन्मभूमि हो, चाहे वो कर्म भूमि हो, चाहे वो लीला भूमि हो, चाहे भगवान की लीला में प्रयोग में आने वाली कोई वस्तु हो, निर्जीव वस्तु क्यों ना हो। राम जी किसी पत्थर पर बैठे तो वो पत्थर अब सामान्य नहीं रहा, वो राम जी का पत्थर हो गया। राम जी की केवट की नाव में बैठे और वो नाव भी साधारण नहीं रही, अब वो नाव भी दिव्य हो गई। वो सब कुछ पूजनीय हो गया, वो सब कुछ वंदनीय हो गया, वो सब दिव्य हो गए। जो भक्त भगवान के संबंध में आ गए वो भक्त भी दिव्य हो गए। जैसे किसी काट खाए हुए लोहे को भी पारसमणि छू जाए। पारसमणि का धर्म क्या है? जिस किसी लोहे को छूता है उसे कंचन बना देता है। जरा विचार करिए कि जंग लगा हुआ, काट खाया हुआ कोई लोहा हो और उसको पारसमणि छू जाए, फिर क्या होगा? क्या होगा? वो तो सोने में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन फिर क्या काट खाया हुआ लोहा था इसलिए काट खाया हुआ सोना बनेगा? वो तो खरा सोना ही बनने वाला, चाहे जैसा हो, किंतु वो खरा सोना ही कहलाता है। इसका कारण क्या है कि भगवान की दिव्यता का संबंध मिल गया है। और इसलिए फिर वो जटायु जैसा कोई गिद्ध हो, कोई वानर हो, अहिल्या जैसी कोई पतिता हो, चाहे कोई भील हो, चाहे कोई ऋषि या महापंडित हो, किंतु भगवान का संबंध प्राप्त हो गया है। ये संबंध जाने बिना आपके जीवन को महिमा प्राप्त नहीं हो सकता, उपासक को उसका योग्य स्तर प्राप्त नहीं होगा। जो भगवान को मानेगा नहीं और भगवान को अपना कहेगा नहीं, तो फिर मनुष्य भक्त कैसे कहलाएगा?
लोहा जब तक पारस को छूता नहीं तब तक उसे सोने की महिमा या गरिमा प्राप्त होती नहीं है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जब तक भगवान को दिव्य भाव से देखता नहीं है तब तक के उसके संबंध से वो आलोकित होता नहीं है। अब इससे लाभ क्या हुआ? निषाद राज तो कैकेयी को दोष दे रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने दृष्टि बदल दी। एक तो दूसरे को दोष देना छोड़ दो, दूसरा अपने सुख दुख का कारण स्वयं को समझो, तीसरी बात है भगवान का महिमा समझो। भगवान का महिमा समझने से क्या हो गया? निषाद राज को खुद का महिमा समझ में आ गया कि मैं कोई साधारण सा वीर था जो अपने आप को समझता था, लेकिन अब मैं राम जी का सेवक बन गया। यदि राम जी दिव्य है तो उनके संबंध में आकर मैं भी दिव्य हो गया। अपने आप को जानना होगा तो भगवान का महिमा समझना होगा। आत्मदर्शन ही परमात्मा दर्शन का साधन है और परमात्मा दर्शन ही आत्मदर्शन का साधन है। भगवान को जानोगे तो अपने आप को जानोगे, अपने आप को जानोगे तो भगवान को जानोगे। आत्मा से परमात्मा हम लोग कह रहे हैं तो पहले आत्मा को जानो तो परमात्मा को जानोगे, लेकिन अपने आप को जानना बड़ा मुश्किल होता। अपनी मूर्ति किसी यदि कारीगर को कहो कि भाई तुम अपनी मूर्ति बनाओ तो उसके लिए बड़ा कठिन हो जाए। हाँ, लेकिन यदि वो अपनी मूर्ति बनाने के लिए कठिन हो रहा है करके अपने ही अंगों को छीलना शुरू कर दे हथौड़ी लेकर तो क्या बन जाएगा? किसी अन्य पत्थर में उसे अपनी मूर्ति को उतारना पड़ेगा, लेकिन अपनी मूर्ति वो कैसे उतारे किसी पत्थर में? तब फिर कारीगर को एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सामने आईना रखना पड़ेगा, आईने में खुद को देखना पड़ेगा और उसको देख देख कर खुद की मूर्ति बनानी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार यदि भगवान की प्रतिमा सामने है, उसकी उपासना सेवा भक्ति कर रहे हो और उसमें यदि अपनी छवि को देख रहे हो कि ये ठाकुर जी नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, इसमें मेरी आत्मा की छवि है, मेरे प्राण इसमें प्रतिष्ठित है, इसलिए मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। किंतु इस सेवा के साथ यदि मेरे भगवान संतुष्ट है तो मैं भी संतुष्ट हूँ, यदि वो तृप्त है तो मैं भी तृप्त हूँ, उसने ग्रहण कर लिया तो मुझे भी प्राप्त हो गया। और इस भाव से स्वामी सेवक भाव में दिव्यता जागृत होगी, भक्त और भगवान की एकात्मता सिद्ध होगी। और इसलिए भगवान का महिमा यदि समझोगे तो आपको अपना महिमा समझ में आएगा और महिमा बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा, पात्रता बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी और साकार रूप ले लेगा जीवन। हनुमान जी ने राम जी को जाना पहचाना। एक समय ऐसा आ गया जितने राम जी के मंदिर उससे अधिक हनुमान जी के मंदिर। और इसमें विशेषता क्या है तो कि हनुमान जी का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन राम जी के मंदिर में जाकर सिर्फ राम जी का नाम ले रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर में जा रहे तो हनुमान जी का, राम जी का, दोनों का नाम ले रहे। तो महिमा भक्त का बढ़ गया, क्योंकि उसका तो नाम लिया जा रहा है, उसके साथ साथ उसके भगवान का भी नाम लिया जा रहा है। पिता नाम करता है तो अकेले पिता का नाम गाया जाता है, लेकिन बेटा नाम करता है तो बेटे के नाम के साथ साथ बाप के नाम का भी यश फैलता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का महिमा समझोगे, भगवान को दिव्य जानोगे तो आप में भी वो दिव्यता बढ़ेगी और वो दोगुनी बढ़ जाएगी।